2 दिनों पहले पप्पू यादव ने एक कार्यक्रम किया। कार्यक्रम का नाम रखा गया प्रणाम पूर्णिया। स्वाभाविक है, चुनाव का टाइम है, नेताजी लोग प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, प्रणाम औरंगाबाद, प्रणाम फलाना ढिमकाना, तो भाई अब शुरू ही होगा। पप्पू यादव के उस प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उनके समर्थक जुटे, उनके पार्टी के कई नेता लोग भी जुटे। देखिए, नेता लोगों को बोलने के लिए प्लेटफॉर्म तो मिल जाता है, चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी नहीं तो रैली तो मिल ही जाता है, बड़ा आसानी से मिल जाता है। तो नेताजी लोग तो भाई अपना भाषण दे देते हैं। बात पब्लिक की कौन करेगा? हम न्यूज हंटर्स हैं। हमारा काम नेता की आवाज उठाना नहीं बल्कि जनता की आवाज को उठाना है। पप्पू यादव को उस कार्यक्रम में कई लोगों ने भाषण दिया, जिसको आप कई यूट्यूब पोर्टल, न्यूज पोर्टल पे भी देख सकते हैं। लाइव चला वो वीडियो। पप्पू यादव का जो आधिकारिक पेज है जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, फेसबुक पे उस पर भी लाइव किया गया। लेकिन हमने नेताओं के बयान को तरजीह न देते हुए हमने प्रयास किया कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या बोल रही है, जनता क्या सोच रही है, इस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए। मसलन हमने एक एपिसोड शुरू किया, कितनी ताली कितनी गाली, और इसी एपिसोड के तहत हमने पप्पू यादव जो लाइव आए थे प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम के माध्यम से, जो वो लाइव आए थे, तो हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर जनता क्या सोच रही है उनके बारे में, या जनता क्या सोच रही है उनके पार्टी के बारे में। तो इस जानने के क्रम में हमने कई प्रयास किया। सोशल मीडिया हैंडल्स भी उनका देखा, जैसे पप्पू यादव के पार्टी का जो पेज है जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, फेसबुक पे लाइव था उनका। तो हमने प्रयास किया कमेंट देखने का कि जनता कमेंट के माध्यम से राय व्यक्त करती है। हम ये जानने का प्रयास किए कि आखिर जनता क्या सोच रही है। तो जो पप्पू यादव के आधिकारिक पार्टी के पेज से जो फेसबुक पे लाइव हुआ था, उसमें 48 कमेंट आए। 48 कमेंट में 42 कमेंट पॉजिटिव हुए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि 42 कमेंट पॉजिटिव हुए, चूंकि देखिए पप्पू यादव का आधिकारिक पार्टी का पेज था, बात फेसबुक की थी, तो वहां तो भाई नेताजी जिंदाबाद करने के लिए कार्यकर्ता लोग होंगे ही। तो वो लोग 48 में से 42 कमेंट पॉजिटिव आए, 2 कमेंट निगेटिव आए और 4 कमेंट न्यूट्रल थे, या यूं कह ले कि अदर कमेंट्स थे, जिसमें राय देते हैं लोग, सुझाव देते हैं अपना। पॉजिटिव कमेंट भर भर के मिले। नेताजी जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। कुछ लोग पीएम बना दिए तो कुछ लोग सीएम बना दिए। हम न पीएम बनाते हैं न सीएम बनाते हैं, हम आपकी बात बस आप तक पहुंचा देते हैं। एक और यूट्यूब पोर्टल है बिहार का News 4 Nation, उस पर भी पप्पू यादव की इस रैली को लाइव किया गया था। हमने जब देखा उस वक्त तक कम से कम 30 कमेंट आए हुए थे। 30 में से 14 पॉजिटिव कमेंट थे, 7 निगेटिव कमेंट थे, और करीब 8 और 9 की संख्या में कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिन्हें हमने अदर्स की श्रेणी में रखा। वो कमेंट या तो सुझाव थे, जय हिंद, जय भारत, इस तरह से करके जो कमेंट थे उन्हें हमने अदर की श्रेणी में रखा। और पॉजिटिव कमेंट जो आए थे उसमें वही पुराना वाला, पप्पू यादव जिंदाबाद, देश का नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो, इन्हीं तरह का कमेंट चला। इसी में हमने और भी चैनल्स को खंगाला। जी बिहार झारखंड टीवी चैनल भी है, उस पर हमने देखा 14 कमेंट आए थे, और कमोबेश 14 के 14 जो कमेंट थे वो पॉजिटिव थे, पप्पू यादव के पक्ष में कमेंट थे। फिर हमने और भी चैनल्स को देखा। फर्स्ट बिहार झारखंड, बिहार का एक यूट्यूब पोर्टल है, हमने उसको देखा। उस पे 105 कमेंट आए थे। कुल कमेंट की संख्या उस पेज पे 105 थी, जिसमें 80 से 85% जो कमेंट थे वो पप्पू यादव के पक्ष में थे, या यूं कह ले कि पप्पू यादव के समर्थकों के थे। और रेस्ट जो बच गया उसमें से कुछ कमेंट निगेटिव थे और कुछ कमेंट अदर्स थे। एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया, सेकंड पप्पू। कार्यक्रम लाइव चल रहा था और उसमें नीचे कमेंट कर दिए, सेकंड पप्पू। बिहार के लोग, राजनीतिक चेतना बहुत होता है बिहार के लोगों में। अब पहला पप्पू किसे कहा जाता है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन
सेकेंड पप्पू भी लोगों ने इन्हें बना दिया। खैर इनका नाम भी पप्पू यादव है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरा हमने देखा लाइव सिटीज। लाइव सिटीज पे कुल 107 कमेंट्स आए थे। लाइव सिटीज पे भी अगर देखें तो कमोबेश जो कमेंट्स थे वो पप्पू यादव के पक्ष में ही थे। लगभग आप कह लें कि 75 से 80% जो कमेंट आए थे वो पप्पू यादव के पक्ष में थे, और बाकी जो थे उसमें 2 से 3% अलग थे अदर्स में, जिन्हें हमने अदर्स की श्रेणी में रखा, और बाकी जो कमेंट्स आए थे वो निगेटिव कमेंट थे। लेकिन हम आपको कुछ अतरंगी कमेंट बताने का प्रयास करते हैं। अतरंगी कमेंट में एक व्यक्ति ने लिखा, थोथा चना बाजे घना। बड़ा मशहूर कहावत है बिहार का, और हम न्यूज हंटर्स के लोगों का कहावत से बड़ा पुराना संबंध है। कुछ नहीं मिलता है तो हम बैठकर कहावत तैयार कर देते हैं आपके लिए। तो एक ने लिखा, थोथा चना बाजे घना। अब चना कितना घना बाजे और कौन थोथा, ये आप समझिए, हमने बस आपको कमेंट बता दिया। एक समर्थक ने पप्पू यादव को लिखा, पप्पू बिहार के सरदार पटेल हैं। समर्थकों ने पप्पू यादव की तुलना सरदार पटेल से कर दी। सरदार पटेल लौह पुरुष थे, समर्थकों ने पप्पू यादव को भी लौह पुरुष बना दिया। एक और अतरंगी कमेंट हमें मिला, नीरज सिंह, वो लिख रहे हैं, कभी नहीं जीतेगा जब तक आरजेडी में नहीं जाएगा। नीरज सिंह लिख रहे हैं कि कभी नहीं जीतेगा जब तक आरजेडी में नहीं जाएगा। पप्पू यादव को एक तरह से सलाह भी मिल गया और एक तरफ से कटाक्ष भी मिल गया। मतलब भाई इधर उधर मत घूमिए, राजद में जाइएगा तो चुनाव जीतिएगा, नहीं जाइएगा तो चुनाव हार जाइएगा। एक कमलकांत है, उन्होंने लिखा है, लालू और तेजस्वी के जाते ही चिल्लाने लगा, इसको मालूम नहीं है बथुआ का साग 200 रुपए किलो है। अब बथुआ का साग कैसे किलो है तो हमको तो नहीं पता है, हम खरीदे भी नहीं है बथुआ का साग, लेकिन बिहारी होने के नाते हम लोगों को जरूर पता होना चाहिए कि बथुआ का साग कैसे किलो है। खैर पता कर लेंगे कि बथुआ का साग कैसे किलो है, लेकिन ये बात अब कमलकांत जी ही बता सकते हैं कि उन्होंने ये क्यों लिखा कि बथुआ का साग 200 रुपए किलो है। एक और व्यक्ति लिखते हैं कि मधेपुरा की तरह वहां भी जमानत जब्त हो जाएगा। मतलब जिस प्रकार पप्पू यादव मधेपुरा में चुनाव हार गए थे, जमानत नहीं बचा पाए थे, उस प्रकार इनका कहना है कि पूर्णिया में भी इनकी जो है जमानत जब्त हो जाएगी। कुछ लोगों ने यह भी लिखा, एक और कमेंट हम आपको बताते हैं, बड़ा अतरंगी कमेंट है, मिस्टर प्रेसिडेंट 360 इनका नाम है। इन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो सीमांचल में मेट्रो बना दे। अब समझिए इस बात को, प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो मेट्रो बना दे। प्रधानमंत्री, इनका कहने का अर्थ जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली से आएंगे, गड्ढा खोदेंगे, फटाफट मेट्रो बैठाओ, सब मेट्रो बैठाओ, हर जगह मेट्रो बैठ जाएगा। भाई जनता है, इस तरह का कमेंट करते रहते हैं, लेकिन हम तो आपको बताइए, हम अतरंगी कमेंट बताने के लिए आपको बैठे हैं। इस तरह का और भी बहुत कमेंट है। एक ने लिखा है, सुजीत सिंह है, सुजीत सिंह ने लिखा है कि जब तेजस्वी सरकार में था तो ये सवाल कहाँ गया था, जब तेजस्वी सरकार में था तो ये सवाल कहाँ गया था, आज प्रणाम पूर्णिया कर रहे हो। इस तरह का बहुत कमेंट मिल जाएगा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पप्पू यादव हिंदू विरोधी है, पप्पू यादव मुसलमानों के साथ रहता है, राम मंदिर का पप्पू यादव ने विरोध किया है। भाई देखिए, हम आपको बताते हैं, पूर्णिया जो क्षेत्र पड़ता है, तो पूर्णिया में अगर कुल आबादी हम देखें तो उसमें लगभग 40 से 45% आबादी मुसलमानों की है। अब जो लोग बोल रहे हैं कि मुसलमानों का राजनीति कर रहे हैं पप्पू यादव, तो लाजमी है, चुनाव तो उनको वहीं से लड़ना है, वोट उनको सबका लेना है, तो राजनीति करना तो बनता है। और बिहार में है और राजनीति ना हो, बिहार के तो भाई डीएनए में राजनीति है, हर जगह राजनीति है, राजनीति तो होगा ही। और भी कुछ इस तरह का कमेंट हम आपको बताते हैं। एक लिखे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, सोच रहा हूं पप्पू जी देश के प्रधानमंत्री बने। पप्पू यादव जी का टिकट फाइनल कितना हुआ नहीं हुआ इस बात पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव के समर्थक सीना ठोक के कह रहे हैं कि पप्पू यादव को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। समर्थकों का जुनून और जज्बा इस प्रकार होता है कि वो अपने नेता को प्रधानमंत्री भी बना देते हैं, कमेंट बॉक्स में मुख्यमंत्री भी बना देते हैं, कमेंट बॉक्स में मेट्रो भी बिछवा देते हैं, और कमेंट बॉक्स में नदी पर पुल भी बनवा देते हैं। हम हंटर्स हैं, हमारा काम है इस तरह का सेगमेंट लाना और आपकी जवाब आपके सवाल को उठाना। एक तरफ जहां सभी लोग नेताओं के बयान को उठाने में लगे हैं, हम लोग
जनता के आवाज को उठाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार से जितने भी बिहार में कार्यक्रम होंगे, चुनाव का टाइम आ गया है, नेताजी लोग आएंगे, खादी पहनेंगे, भाषण देंगे, चिड़िया आएगी, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, वही वाला हाल है। नेताजी लोग आएंगे, भाषण देंगे, रैली करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, हर तरह का होगा कार्यक्रम। तो नेताजी का भाषण सुनने का आपको प्लेटफॉर्म तो बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन आपकी बात को उठाने के लिए बहुत कम ही प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो ऐसे में हमारा जो सेगमेंट हमने जो स्टार्ट किया है, कितनी ताली कितनी गाली, इसमें आप भर भर के कमेंट करिए और न्यूज हंटर्स आपके कमेंट को पिक करेगा और उस कमेंट को उठा करके आप तक पहुंचाएगा। जनता की आवाज जनता तक। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज हंटर्स। बहुत बहुत धन्यवाद।